Match between India and India wins the match. 6 back-to-back wins, and we have qualified to the playoffs. And we won the match against England like a boss. After all, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. Let's talk about the match in detail. पहले टॉस जीतते हैं जॉस बटलर and he decides to chase first, which has always been his advantage. अगर मैच कंडीशंस के बारे में बात करें, पिछले मैच से बेटर बैटिंग कंडीशंस था, पेसर्स को अच्छा स्विंग भी मिल रहा था, बट इन दिस मैच इट वाज अ स्लो विकेट एंड इट वाज एन एडवांटेज फॉर द स्पिनर्स. एंड अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल देखा होगा तो हमारे टीम कैप्टन थे कुलदीप एंड we've actually had a lot of benefits from him for the India side through Kuldeep. और जब हम इंडियन टीम खेलेगी तो आपको स्पिनिंग विकेट देखने को मिलता है, बट आईसीसी बनाते हैं विकेट्स एंड होम एडवांटेज तो होम एडवांटेज ही होता है. England invites India to bat on first, and our team captain, Mr. Rohit Sharma, comes in and he gives a great start to the match. वैसे ही अग्रेसिव अप्रोच से खेलते हैं एंड ही कॉन्ट्रीब्यूट्स अ गुड स्कोर टू द इंडियन साइड टुडे. बिकॉज अगर हम बात करें तो पहले ही 2-3 विकेट्स, द क्रूशियल विकेट्स वर fallen down. Shubman Gill goes out on 9, Kohli goes out on a duck, and Shreyas Iyer on 4. And the score was 40 for 3. So that was quite a pensive, tensed up situation. But रोहित और केएल राहुल के बीच में होता है पार्टनरशिप ऑफ अबाउट 91 रन्स और इस पार्टनरशिप को तोड़ते हैं डेविड विली. काफ़ी इजी शॉट था. आई थिंक ये विकेट जाना नहीं चाहिए था, बट दैट डेविड विली टेक्स इट. Let's talk about Rohit Sharma, the hit man. He contributed about 87 runs to the team. हमेशा वो पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए नहीं खेलते, एग्रेसिव खेलते हैं, बट दिस टाइम स्लो विकेट था तो वो एनालाइज करके आराम से खेल रहे थे. और रशीद टेक्स हिज विकेट डाउन, बट वी नो अबाउट अ हिटमैन, ही ऑलवेज वांट्स टू डू द बेस्ट फॉर हिज टीम, नॉट फॉर एनी पर्सनल माइलस्टोन्स. उसके बाद आते हैं मिस्टर स्काई सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने 49 रन्स किया एंड जिसकी बदौलत इंडिया गॉट अ स्कोर अबाउट 229. हमें लग रहा था कि इंडिया 20-30 रन्स पीछे हैं फ्रॉम द मेन स्कोर, मतलब ज्यादा स्कोर के तरफ से. बट अगर आप देखें इंग्लैंड के बैटर्स का कंडीशन राइट नाउ एंड लुकिंग इनटू अ इंडियन बॉलर्स पेस राइट नाउ, सो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिकॉज वी नो आवर बॉलर्स आर गोना स्मैश इट ऑफ. Now England has a target of 230 runs to win this match. अब एनालाइज करते हैं इंग्लैंड कैसे ये मैच को हैंडल किया. फर्स्ट ऑफ ऑल द 4 overs फ्रॉम इंग्लैंड वाज रियली गुड, बट देन जसप्रीत बुमराह वॉक्स इन एंड वो पहले डेविड मलान का विकेट लेते हैं. उसके बाद जो रूट ऑल्सो गोज आउट फॉर अ गोल्डन डक एंड देन कम्स इन मोहम्मद शमी. बेन स्टोक्स को आउट कर दिया ऑन अ डक एंड देन ही टेक्स जॉनी बेस्ट्रोज विकेट एज वेल, एंड दैट तो बैक टू बैक बॉल्स में उन्होंने विकेट लिया है. And then there was no partnership from England, and then comes in our magical spinner Kuldeep Yadav, and what a magical delivery that was. Joss Butler को out कर दिया इतनी आसानी से. And if I exactly remember, बाबर आजम के केस में भी उन्होंने ऐसा exactly किया था. Outside off stump turn and that was straight smashed onto the wicket. उसके बाद आते हैं लिविंगस्टोन, जिन्होंने किया 27 रन. आई थिंक दैट वाज द ओनली हाईएस्ट रन्स फ्रॉम इंग्लैंड साइड एंड उनके बदौलत इंग्लैंड रीच्ड अबाउट 129 का स्कोर्स. 100 रन्स के मार्जिन पे England lost this match. And let's talk about our Indian bowlers and their great performance. Jasprit Bumrah takes in 3 wickets, Kuldeep Yadav takes in 2 wickets, Jadeja takes 1 wicket and great Mohammad Shami about 4 wickets. And अगर 2019 की बात करें तो तभी भी शमी ने 5 निकाला था इंग्लैंड के खिलाफ and this time also he did the same. और 2 मैचेस में ही उन्होंने 9 विकेट्स लिया है. Can you guys imagine that? हमेशा तो हम चेस करके जीतते हैं, बट दिस टाइम आवर बॉलर्स डिफेंडेड इट सो वेल. तो अंत भला तो सब भला, 6 मैचेस और 6 में जीत हासिल किया है भारत ने. एंड टॉकिंग अबाउट इंग्लैंड, वी ऑल हैड हाई एक्सपेक्टेशंस और जिस तरह फर्स्ट इनिंग्स वो अच्छा खेलते हैं, सेकेंड इनिंग्स उससे बुरा खेलते हैं. होप दिल बाउंस बैक स्ट्रॉन्ग. बट अगर आज का मैच यही था, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए. अगर आप फैंटेसी खेलते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा आपको. So please go and check out our Telegram link and play fantasy. I'll be again back with another video analysis. See you guys then.